स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस वर्कशीट 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ट्रांसपोज करना है। हमने इंट्रोडक्शन में थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में देखा था कि ट्रांसपोज कैसे करना होता है। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे 1 2 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स है, इसे ए नाम दे दो। ठीक है, अब सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कितना है यहाँ पे 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, ट्रांसपोज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसपोज की जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। क्लियर? अब इसका क्या है, देखो ट्रांसपोज के सबसे पहले साइन भी समझ लो। ट्रांसपोज देखो यहाँ ए है ना, अब ट्रांसपोज ऑफ ए करना है तो उसका साइन हो सकता है या तो ए डैश, मतलब ऊपर डैश लगा दो, या फिर ए कैपिटल टी, ये भी ट्रांसपोज का साइन है, या फिर ए स्मॉल टी। ये बुक टू बुक वेरी करेगा, मतलब कोई सा भी साइन लगा दोगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये ट्रांसपोज हो रहा है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ए डैश लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये रो है ना, इसको क्या बनाएंगे, किस फॉर्म, ये रो है इसको कॉलम बना दिया, ये भी रो है इसको भी कॉलम बना दिया, ये भी रो है और इसको भी कॉलम बना दिया। तो ये क्या बन गई, 2 रोज है और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम है। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब है हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने बोला फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस जो नीचे मैट्रिसेस दे रखी है उसका ट्रांसपोज करना है। क्या है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इसे ए लेट कर लो, इसे ए मैट्रिक्स नाम दे दो, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, बट जो भी नेमिंग देंगे वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इसके रोज और कॉलम्स लिखेंगे, यानी कि इसका ऑर्डर लिखा जाएगा। ऑर्डर कितना है, 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है। यहां तक क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज करना है। हमने साइन देखे थे कि कौन से साइन लगा सकते हैं, हम भी इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ए डैश लगा देंगे और ए डैश। इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसका ट्रांसपोज, ये कॉलम है ना, इसको रो में चेंज कर दो, 5 1/2 एंड माइनस के 1, कुछ और तो है ही नहीं, यही इसका आंसर आ गया। और अब चेक करो इसका ऑर्डर क्या लिखोगे, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। देखो यहाँ 3 रो थी, यहाँ 3 कॉलम बन गया, यहाँ 1 कॉलम था और 1 रो बन गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज का, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम कॉन्सेप्ट, इसको ए नाम दे लो, कुछ भी दे सकते हो। अब ए डैश करना है। ठीक है, ए डैश ऑर्डर कितना है, 2/2 की फॉर्म का। ठीक है जी, अब क्या लिखा जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ये रो है ना, इसको कॉलम बना दो और ये भी रो है इसको भी कॉलम बना दो, तो ऑर्डर कितना बना, 2/2 का, 2/2 का। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। अब इसे भी कोई भी नेम देना है, क्या कैपिटल बी दे लेते हैं। ठीक है, अब इसका भी ट्रांसपोज करना है, कैसे करेंगे, बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे, 3/3 की फॉर्म में है, यानी कि 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम्स है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ये जो रोज है, ये जो रो है कॉलम की टोन में शिफ्ट करेगी, कैसे, -1 5 6 फिर √3 5 6 2 3 -1। इसका भी क्या बना, 3/3 ऑर्डर बना। ये है हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें क्या दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसके बाद उसने बोल दिया वेरीफाई दैट, हमें टू प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ क्या है कॉन्सेप्ट, a प्लस बी
का डैश, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की प्लस करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या है, पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद उनकी एडिशन होगी। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। सबसे पहले उसने बोला ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी किया जाए। क्या है कॉन्सेप्ट ए प्लस बी का? ऑर्डर सेम होना चाहिए। प्लस करते टाइम दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना होता है। यहाँ भी ऑर्डर 3/3 है, यहाँ भी ऑर्डर 3/3 है। क्लियर? अब प्लस करते हैं, कितना आएगा, -1, फिर से -4, फिर 2 + 1, फिर 3 - 5। ये तो क्लियर है ना? ठीक है। फिर से 5 + 1, फिर 7 + 2, फिर 9 + 0, देन -2 + 1, फिर 1 + 3, देन 1 + 1। यहां तक क्लियर है? अब चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास। -5, यहाँ 6, यहाँ -1, देन अगेन 3, देन 9, 4, फिर से -2, 9, 2। यहां तक क्लियर है? ये क्या आया था हमारे पास, अभी a + b आया था। अभी उसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, a + b का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो अब हम ट्रांसपोज करेंगे। ये हमारे पास a + b आया है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। कैसे ट्रांसपोज करते हैं, a + b का डैश करेंगे, डैश की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए बोलते हैं ट्रांसपोज का साइन। अब जो हमारी रो है उसे कॉलम में चेंज करेंगे। कॉलम कौन सा होगा, -5, देन 3, देन ये वाला -2, फिर 6, 9, 9, फिर से -1, 4, देन 2। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। उसने बोला था a + b करो, उसके बाद ट्रांसपोज करो। हमने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में। क्लियर है? ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला, a का डैश करो, फिर b का डैश करो, फिर उनकी एडिशन करो। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड में उसने बोला a का डैश, तो सबसे पहले a डैश करना है, a डैश करो, a का ट्रांसपोज करो, चेंज कर देंगे हम। जो रो है वो कॉलम में -1, 2, 3, फिर 5, 7, देन 9, फिर से -2, 1, 1। यहां तक क्लियर है? ये था हमारा a डैश। इसके बाद करेंगे, इसके बाद हमारा क्या है, उसने क्या बोल रखा है, b डैश करो, b का ट्रांसपोज करेंगे, b का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, -4, 1, -5। रो को कॉलम बना दिया, फिर से 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये था हमारा b डैश। अब उसने क्या बोला है, a डैश भी निकाल दिया, b डैश भी निकाल दिया। उसने बोल दिया a डैश और राइट हैंड साइड में क्या बोला है, a डैश और b डैश का ट्रांसपोज करो, सॉरी a डैश और b डैश का प्लस करो। ठीक है। अब क्या लिखा जाएगा, a डैश प्लस b डैश। अब मैट्रिक्स सीधा प्लस कर दे, कितना आएगा, -1, फिर प्लस -4। ऐसा ही बनेगा ना, यहाँ a डैश है -1, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर -4 आएगा। ठीक है। फिर 2 + 1। क्लियर? फिर क्या आएगा, 3 + -5। ओके जी। फिर 5 + 1, देन 7 + 2, फिर 9 + 0, 9 + 0। आगे क्या आएगा, -2 + 1, -2 + 1, फिर 1 + 3, 1 + 3, देन अगेन 1 + 1, 1 + 1। ओके। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ प्लस और माइनस है, ओवरऑल मिला के क्या बन जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो दैट मीन साइन रिमूव कर दे। यहाँ से कितना साइन आएगा, माइनस का।
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी साइन खत्म कर दिया, सिर्फ माइनस का लगाया। अब कैलकुलेशन पेंडिंग है, कैलकुलेशन कितनी आएगी, माइनस 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 के 1 और माइनस के 4, कितना बना, माइनस के 5, देन 2 + 1 3, देन यहाँ माइनस के 2 4, फिर से 9, यहाँ भी 9, यहाँ -1 4, देन 2। ये था हमारा राइट हैंड साइड। अब चेक कर लो उसने क्या बोला था, वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करना चाहिए। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। चेक कर लो दोनों मैच कर रहे हैं। माइनस के 5 6, सॉरी यहाँ 5 + 1 6 होता है, 6 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर -5 6 -1, -5 6 -1 3 9 4 3 9 4, -2 9 2। यहाँ ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसने बोला था वेरीफाई करने के लिए, हमने वेरीफाई कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट है ये। तो कैसे करेंगे, उसने बोल दिया 2 मैट्रिक्स आर गिवन, 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वेरीफाई करने को बोला है। लास्ट क्वेश्चन में A प्लस B का ट्रांसपोज था, यहाँ प्लस, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस का साइन था, यहाँ दोनों साइड में माइनस का साइन है। सेम वैसे ही करना क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में A माइनस B किया हुआ है, तो हम भी A माइनस B करेंगे, ठीक है। A माइनस B लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना आएगा, माइनस के 1 माइनस माइनस के 4, ठीक है। फिर 2 माइनस के 1, देन अगेन 3 माइनस माइनस के 5, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। सेंटर में माइनस का साइन उसने बोला है, हमने भी लगा दिया। फिर से क्या आएगा, 5 माइनस के 1 7 माइनस के 2, देन 9 माइनस के 0, फिर से माइनस के 2 माइनस के 1 1 माइनस के 3 और 1 माइनस के 1। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं कैलकुलेशन, कितना बना, -1 माइनस 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 और माइनस दोनों मिलके प्लस बन गए, यहाँ से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ प्लस का साइन, ठीक है। अब ये देखो माइनस और माइनस ये भी खत्म, यहाँ कितना साइन आएगा, प्लस का साइन। क्लियर है यहाँ तक। और कुछ चेक कर लो, नहीं हो सकता, इतना सफिशिएंट है। अब 4 में से 1 गए, दैट मीन्स 3 1 8, ठीक है। फिर आएगा हमारा 4, यहाँ माइनस के 3, देन माइनस सॉरी ओनली पॉजिटिव के 5 माइनस के 2 9 और 0, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 0। ये था हमारा A माइनस B। उसने लेफ्ट हैंड साइड में A माइनस B बोला, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करने के लिए दिया है। तो ट्रांसपोज इसका कैसे करेंगे, A माइनस B का हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब A माइनस B का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम, कॉलम को रो। फिर से ये रो है हमारी, ये कॉलम बन जाएगा, ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा, 4 5 9। फिर नेक्स्ट माइनस के 3 माइनस के 2 देन 0, ठीक है। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड पे काम। राइट हैंड साइड क्या बोल रही है हमें, पहले A डैश करो फिर B डैश करो। सबसे पहले A डैश करेंगे, A डैश, A का ट्रांसपोज करेंगे, ये है हमारी A डैश, A माइनस के 1 2 3 देन 5 7 9, फिर से -2 1 1। चेक कर लो एक बार, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। ये था हमारा A ट्रांसपोज। अब करेंगे B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, सेम सिमिलर, रो कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। माइनस के 4 1 माइनस के 5 देन 1 2 0 देन 1 3 1, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है, 1 2 0 फिर 1 3 1। अब उसने बोला था ट्रांसपोज करो, अलग अलग का ट्रांसपोज कर दिया। उसने बोल दिया माइनस करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, A की डैश माइनस B की डैश। तो कैसे करेंगे, -1 माइनस माइनस के 4, ऑर्डर सेम है। प्लस और माइनस में क्या चेक करना होता था, ऑर्डर सेम करना होता था, ठीक है। ऑर्डर सेम है, अब माइनस करते जाओ सेंटर में,
5 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1। ठीक है, अब 2 माइनस के 1 7 माइनस के 2 1 माइनस के 3, फिर से 3 माइनस के -5 देन 9 माइनस 0 1 माइनस के 1। क्लियर है यहां तक? फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों कैंसिल होके कितने बनेंगे, यहाँ सिर्फ ओनली प्लस का साइन। ठीक है, कोई और ऐसा है, ये रहा माइनस ये रहा माइनस, माइनस माइनस प्लस के बन जाएंगे, तो ये भी हमने खत्म कर दिया साइन। तो कितना आया, कितना बनेगा 3, फिर इसमें 1, फिर इसका 8। क्लियर? अब चेक करते हैं 5 माइनस 1 4 5 देन 9, फिर से माइनस के 3 माइनस के 2 एंड 0। ये था हमारा राइट हैंड साइड, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। उसने बोला था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, चेक कर सकते हैं हम, इक्वल आ रहा है। 318 318 459 459 -3 -2 0। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज मेंशन है, दैट मींस ए का ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है और बी डैश है। हमें वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस सॉरी यहाँ अंदर नहीं बाहर डैश है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। सेम वेरीफाई वैसा ही करना है, बस दिक्कत कहाँ आ रही है क्वेश्चन की हमारे इस पार्ट में, यहाँ हमें ना ए का डैश दे रखा है और हमें प्रूफ में क्या मांगा है, ए प्लस बी करना है, यानी कि सिंपल ए चाहिए हमें, ट्रांसपोज गिवन है। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी अगर ए डैश गिवन है, अगर ए डैश गिवन है तो हमने उससे ए निकालना है, तो हमने उससे ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, गिवन वाले का दोबारा से डैश कर दो तो हमारे पास ए आ जाता है। ये प्रॉपर्टी है हमारी, दोबारा से फिर से रिवाइज करेंगे। अगर हमारे पास ए डैश गिवन है और हमें ए फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, गिवन वाले का दोबारा से डैश कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास ए डैश गिवन है, फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए गिवन नहीं है हमारे पास, ए फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन का दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे, ए डैश का डैश, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। करके देखते हैं, अब डैश दिया हुआ है ना, इसका ट्रांसपोज करना है, ये रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3 4 माइनस के 1 2 देन 0 1, ये आ गया हमारे पास ए। ठीक है जी, ओके फाइन, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब क्या करना है, हमारे पास बी गिवन है, ठीक है जी, उसने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी करो। हम क्या करेंगे, ये ए आया ये बी है, इन दोनों का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी, ए प्लस बी कैसे करेंगे, करो 3 प्लस माइनस के 1 देन माइनस के 1 प्लस 2 देन 0 प्लस के 1। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं 4 प्लस 1 देन 2 प्लस 2 देन 1 प्लस के 3। ठीक है जी, अब कितना आया हमारे पास, कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे साइन किस चीज का आएगा, माइनस का। ओके, तो 3 माइनस 1 2 देन 5 देन 1 देन 4 फिर 1 4। यहां तक क्लियर है? अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व नहीं हुई है, अभी हमने क्या किया है, a प्लस बी किया है, अभी उसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में अभी सॉल्व नहीं हुआ हमारे पास, अभी a प्लस बी आया तो उसका बाद में ट्रांसपोज करने को बोला है 2 प्रूफ में। अब इसका ट्रांसपोज करो तो क्या बनेगा, 2 1 1 फिर से 5 4 4। ठीक है, ओके है, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में उसने क्या बोला है,
ए का डैश करो, ए का डैश करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन ही है, ए का ट्रांसपोज यानी कि गिवन है, ठीक है। अब उसने बोला बी का ट्रांसपोज करो, तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज नहीं है, तो उसका ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड स्टार्ट हो जाती है यहाँ से बी का डैश, यानी कि इसका ट्रांसपोज करना है हमें। तो क्या बनेगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, माइनस के 1 2 1 1 2 3 हमने कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब उसने क्या बोला है, ए डैश निकाल लिया, बी डैश निकाल लिया, उसके बाद उन दोनों की एडिशन करो। हमारे पास ए डैश ये है, ए डैश प्लस के बी डैश, सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस 1 यानी कि ये ए डैश है, ये बी डैश है, 3 प्लस माइनस 1, फिर 4 प्लस 1, देन क्या आएगा माइनस के 1 प्लस के 2, ठीक है जी। फिर से 0 प्लस 1, यहाँ क्या आएगा 2 प्लस के 2, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस के 3, ओके है जी। अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कैंसिल होके सारा साइन कैंसिल होके यहाँ कितना लिखा जाएगा माइनस के 1, ठीक है। अब और कोई है ऐसा, कोई नहीं है, तो सॉल्व करेंगे, कितना आया 3 माइनस 1 2 1, फिर से 1 5 4 देन 4, ये था हमारा राइट हैंड साइड। और चेक करते हैं, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 1 1 5 4 4 2 1 1 5 4 4, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ए डैश गिवन है, यहाँ सिर्फ बी गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। बट यहाँ चेक करो, यहाँ ए गिवन है, मतलब ए फाइंड आउट करना है, यहाँ ए डैश है। यूजिंग प्रॉपर्टी कैसे लगाई थी, अगर ए डैश का डैश कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। फिर हम क्या करेंगे, जो ए डैश है वो ए डैश का 3 डैश का डैश, -1 0 है, 4 2 1 है, यहाँ डैश करेंगे, ठीक है, इसका डैश ही करना है हमें। तो हमारे पास क्या आएगा 3 4 -1 2 0 1, रो कॉलम, कॉलम क्या बन गए रो। यहां तक क्लियर है? हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब ये जो ए आया है, अब उसकी कैलकुलेशन उसने बोला है a माइनस बी करो। अब a माइनस बी किया जाएगा, a माइनस के b, यहाँ कितने 3 माइनस माइनस के 1, फिर -1 माइनस के 2, फिर से 0 माइनस के 1, देन 4 माइनस के 1, देन 2 माइनस के 2, देन 1 माइनस के 3। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड की, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो साइन रिमूव करके यहाँ किस चीज का साइन आएगा, प्लस का। और क्या हो सकता है, तो बना क्या, a माइनस बी, हमारा क्या आया 4 3, उसके बाद आया माइनस के 3, देन 0, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, फिर से क्या बना माइनस के 1, देन अगेन माइनस के 2, ठीक है जी। अब उसने बोला है a माइनस बी तो निकाल दिया, फिर उसने बोल देगा उसका ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, a माइनस बी का डैश, 4 माइनस के 3 माइनस के 1 3 0 माइनस के 2। यहां तक क्लियर है? ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में उसने क्या बोल रखा है, ए डैश फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए डैश तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करेंगे, बी डैश निकालेंगे, बी डैश ये रहा, सॉरी बी गिवन है और बी डैश निकालेंगे, क्या बनेगा माइनस के 1 2 1 1 2 3, ओके। अब क्या करेंगे, ए डैश बी डैश की दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ए डैश हमारे पास ये रहा, बी डैश हमारे पास ये रहा,
ए डैश माइनस के बी डैश, तो कितना आएगा 3 माइनस माइनस के 1, फिर -1 माइनस के 2, देन 0 माइनस के 1, फिर 4 माइनस 1 4 माइनस के 1, अगेन 2 माइनस के 0 2 माइनस 2, फिर से 1 माइनस 3। यहां तक क्लियर है? इसे अच्छे से लिख लो, 0 माइनस के 1। अब माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, इसे हम कैंसिल करके यहाँ किस चीज का साइन आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब कितना आया राइट हैंड साइड में, ए डैश माइनस के बी डैश, कितना बना 3 प्लस 1 दैट मीन्स मेरा 4, -1 माइनस 2 माइनस के 3, 0 माइनस 1 फिर 4 माइनस 1 3, अब 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर से माइनस के 2, ये था राइट हैंड साइड। अब चेक करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, जी हाँ। 4 माइनस 3 माइनस 1 4 3 माइनस 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2, हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? यही वेरीफाई करने के लिए बोला था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश गिवन है और ओनली बी गिवन है, यानी कि ए का ट्रांसपोज यहाँ गिवन है, बी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब समझना, यहाँ a निकालना है हमें, यानी कि a फाइंड आउट करना है, बट a डैश गिवन है, a का ट्रांसपोज गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी में क्या किया था हमने, a डैश का डैश करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो यानी कि इसका डैश का डैश करो तो क्या बनेगा, -2 3 1 2, यानी कि जो रो है हमारी कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रो में चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, किसके इक्वल आ गया, यानी कि ये a के इक्वल आ गया। ठीक है, यहां तक हमारे पास गिवन है b, बट उसने बोल दिया b की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है। b गिवन है, अब हमें 2b निकालना है, यानी कि 2 बाहर, b की मैट्रिक्स -1 0 1 2, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई जाएगी तो कितना बनेगा, -2 0 2, और यहाँ क्या बना 4। ये हमारे पास कितना आया, 2b आया। फिर उसने बोल दिया a और 2b का एडिशन करो, यानी कि a प्लस 2b निकालो। तो क्या करेंगे हम, -2 प्लस -2, फिर से 3 प्लस 2, फिर 1 प्लस 0, देन अगेन 2 माइनस प्लस के 4। कैलकुलेशन करो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन रिमूव होके यहाँ कितना बचेगा, माइनस। यहाँ कितना बनेगा, -4, फिर से 5, देन 1, देन 6। ये था हमारा किसका आंसर, a प्लस 2b का आंसर। ठीक है, अभी क्या करना है, उसने बोल दिया a प्लस 2b का ट्रांसपोज करो। अब हम ट्रांसपोज पे ध्यान देंगे, a प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो। ये रो है हमारी, कॉलम बन जाएगी -4 1, फिर से ये रो है हमारी, कॉलम बन जाएगा 5 और 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई करना है हमें, A और B की पहले प्रोडक्ट करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। क्लियर? फिर इक्वल किसके लाना है, B डैश और A डैश की प्रोडक्ट के इक्वल लेके आना है। स्टार्ट करते हैं। अब हमें A गिवन है, B मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले उसने लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रखा है, A और B की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो A और B की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये चेक करो कि ऑर्डर कैसा है, यहाँ 3 रोज है और 1 कॉलम है, यहाँ 1 रो है, दैट मींस 3 कॉलम है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट था, अगर मल्टीप्लाई करनी है तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट सेम है, देखो सेम है, तो रिजल्टेंट किस पे बनना चाहिए, जो हमने इग्नोर किया स्टार्टिंग में, ये वाला 3 और ये वाला 3 इग्नोर किया, तो इस मैट्रिक्स इस ऑर्डर की रिजल्टेंट बनना चाहिए। क्लियर? इस ऑर्डर में रिजल्टेंट बनना चाहिए।
अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। देखो ये दोनों तो सेम है तो हम मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो ए बी करो, कितना आया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 आएगा ना, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1 आया। ठीक है, अब चलते हैं। अब कोई इस रो में कोई एलिमेंट पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग, तो दैट मींस प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्ट चलेंगे अगले स्टेप पर। इस रो की इस कॉलम के साथ 1 की 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ भी कोई एलिमेंट पेंडिंग नहीं है तो प्लस नहीं लगाएंगे, इसका डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाएंगे 1 × 1। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट रो पे। -4 की -1 के साथ करेंगे तो पॉजिटिव के 4 आएगा। अब एलिमेंट कोई पेंडिंग नहीं है, प्लस लगाना नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। -4 और 2 कितना बना, -8। क्लियर? फिर -4 की किसके साथ, 1 के साथ कितना बना, -4। अब यहाँ 3 पे आएंगे, यानी कि लास्ट रो पे आएंगे, लास्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -3, फिर इसकी इसके साथ 6, फिर इसकी इसके साथ ओनली 3। अभी हमने डिस्कस किया था जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 3×3 ऑर्डर की बनेगी। चेक कर सकते हो आप, 3×3 ऑर्डर की बन गई, यही तो हमारा रिजल्टेंट था। अब उसने बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड में ए बी हमने जो निकाला है उसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करेंगे इसका, ए बी डैश इज इक्वल टू, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, -1 2 1 4 -8 -4 देन -3 6 3। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब चलते हैं, उसने बोला राइट हैंड साइड पे जाओ। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, उसने बोला है पहले ए ट्रांसपोज करो, सॉरी उसने बोला पहले बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हमारे पास, ये हमारी राइट हैंड साइड स्टार्ट होती है, बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा, -1 2 1। ठीक है, अब उसने बोला ए का ट्रांसपोज भी करो, एंड ए का ट्रांसपोज कितना बनेगा, वो कॉलम में दे रखी है, ये रो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यही बनेगा ना हमारे पास, यस। अब उसने बोला कि मल्टीप्लाई पॉसिबल करो, मल्टीप्लाई पॉसिबल करते हैं। कितनी रोज है, 3 रोज और 1 कॉलम, यहाँ 1 रो और 3 कॉलम। ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट है ना। मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल बनानी होती है, फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले की फर्स्ट सेम होना चाहिए। सेम है तो रिजल्टेंट किस में बनेगा, 3×3 की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई b डैश a डैश, करो प्रोडक्ट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो -1 आएगा। कोई एलिमेंट पेंडिंग नहीं है, छोड़ दो। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, -1 की करेंगे -4 के साथ, पॉजिटिव के 4, फिर -1 की करेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा, -3। क्लियर? अब चलते हैं 2 की 1 के साथ, दैट मींस 2 बनेगा, फिर 2 की -4 के साथ -8 बनेगा, 2 की 3 के साथ दैट मींस 6 बनेगा। क्लियर? अब चलते हैं इसकी फर्स्ट लास्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की 1 के साथ करेंगे तो हमारा 1 बनेगा, फिर 1 की -4, फिर 1 की 3 के साथ 3। ये हमारा 3×3 की फॉर्म में आ गया। ये लेफ्ट हैंड, सॉरी ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। उसने बोला था वेरीफाई करके दो, हम चेक कर लेते हैं। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ रहा है, राइट हैंड साइड के आ रहा है। यही उसने वेरीफाई करने के लिए बोला था। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th का सेकंड पार्ट ये है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई क्या करना है, पहले दोनों की प्रोडक्ट करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। प्रोडक्ट करने से पहले पॉसिबल बनानी है। पहले प्रोडक्ट कैसे, यहाँ 3 रोज है, 1 कॉलम है, यहाँ 1 रो है, 3 कॉलम है, ये और ये सेम है तो दैट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करो ए बी, इसके
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, फिर 0 की 5 के साथ 0, फिर 0 की 7 के साथ 0, फिर 1 की 1 के साथ 1, 1 की 5, 1 की 7 के साथ, फिर 2, फिर 10, फिर 14। यहाँ तक क्लियर है। अब उसने बोल दिया कि ए और बी का ट्रांसपोज करो। अब इसका ट्रांसपोज, ए और बी का ट्रांसपोज, जो रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा 0 0 0 1 5 7, दैट मीन्स 2 10 14। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने दे दिया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, पहले बी डैश निकालो, कितना आएगा 1 5 7, फिर उसने बोला ए डैश, एंड ए डैश कैसे फाइंड होगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे 0 1 और 2, ठीक है। अब उसने बोला मल्टीप्लाई करो बी का डैश ए का डैश। मल्टीप्लाई पहले पॉसिबल बनानी है, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। 3 रोज है, 1 कॉलम है, और 1 रो है और 3 कॉलम है। ये और ये सेम है ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करो 1 की 0 के साथ 0, 1 की 1, देन 2, ठीक है। फिर 5 की 0 के साथ 0, फिर 5 की 1 के साथ 5, फिर 5 की 2 के साथ 10, 7 की 0 के साथ 0 7, एंड देन 5 की 2 के साथ 14। ये है हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यस दोनों इक्वल है। 0 0 0 1 5 7 2 10 14। यहां तक होते क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 6 क्वेश्चन पर।